वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये वही एमसीक्यू है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये रीजनिंग के हर एक लगभग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनसे ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना मेरे साथियों अपने परिवार में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट कहाँ, नेक्स्ट तो अगली बार करेंगे। देखना, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखना, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इस चीज पे जरूर फोकस करना, क्योंकि यही मेन पत्ते की बात होती है कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हम ये मिनेरवा शब्द है, इससे वीन बनाते हैं। देखिए वी है, वी से वी कट गया, ई से दोस्तों ई कट गया, आई से आई कट गया और एन से एन कट गया। तो ये तो बन गया। हमें ये पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। देखिए माइन बनाते हैं, एम है, एम से एम गया, आई से आई गया, एन से एन गया और ई से ई गया। तो ये भी दोस्तों बन जाएगा सीधा सीधा। अब रेन बनाते हैं दोस्तों, आर है तो आर से ये रहा आर, फिर ए है, ये रहा, फिर दोस्तों आई है और एन है। तो ये भी बन सकता है। मगर ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, एन है, एन हो गया दोस्तों, आई से आई कट गया। अब क्या है दोस्तों, एन है, एन दूसरा है क्या, नहीं है, ई है क्या, ई है। मगर दोस्तों एन 2 बार है, एन क्या है, 2 बार है। तो दोस्तों 9 नहीं बनाया जा सकता, 9 नहीं बनाया जा सकता। तो 9 क्या करेंगे दोस्तों, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एन 2 बार है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग कहती है कि तुम मुझे समझ लो। अगर तुम मुझे समझ लोगे तो तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत में आने दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यदि आर एच वाई टी एच एम आई सी को क्यू जी एक्स एस जी एल एच बी के रूप में लिखा जाता है तो म्यूजिक को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इसने इसको कैसे लिखा है, फिर दोस्तों हम आगे का दिमाग लगाएंगे। देखिए बनाते हैं, सबसे पहले आर है, फिर एच है, फिर वाई है, फिर दोस्तों टी है, फिर क्या है, एच है, फिर एम है, फिर आई है और फिर सी है। तो ये हो गई हमारी गिनती पूरी। अब इसने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए आर है, आर को इसने क्यू कर दिया, फिर दोस्तों एच है, एच को इसने जी कर दिया, वाई है, वाई को इसने एक्स कर दिया, टी है, टी को इसने एस कर दिया, एच है दोस्तों, एच को इसने क्या कर दिया, जी कर दिया, एम है, एम को इसने क्या कर दिया, एल कर दिया, फिर दोस्तों एच को इसने क्या कर, आई को इसने क्या कर दिया, एच कर दिया और सी को इसने क्या कर दिया, बी कर दिया। तो ये तो हमारा मामला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना दोस्तों, देखिए पी क्यू आर तो दोस्तों -1 हो गया। उसके बाद देखिए जी एच -1 हो गया। उसके बाद एक्स वाई -1, फिर -1, फिर -1 दोस्तों, -1 और -1 और -1। इसका मतलब दोस्तों इसने -1 -1 का रिलेशन दिया है। किसका, तो दोस्तों -1 का रिलेशन दिया है। तो हमें भी क्या करना है दोस्तों, बस यही बनाना है म्यूजिक में और अपना आंसर लेकर आना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बस थोड़ा सा हमने इसको समझ लिया और हमारे क्वेश्चन इजी इजी सॉल्व हो गए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अपन म्यूजिक बनाते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या करना है, एम यू एस आई और सी, ये लीजिए म्यूजिक हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, एम में -1 करेंगे तो क्या आ गया, जे के एल और एम, तो दोस्तों एल आ गया। यू में -1 करेंगे तो टी यू होता है, एस में -1 करेंगे तो आर एस होता है, ये लीजिए। आई में -1 करेंगे तो एच आ जाएगा और सी में -1 करेंगे तो बी आ जाएगा। तो एल टी आर एच बी कहाँ है, एल टी आर एच बी जब आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखोगे ए में, तो ही दोस्तों आपको नजर आ जाएगा। तो एल टी आर एच बी जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखोगे तो ही आपको ये नजर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर तुम इजी वे में रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हो
तो जब भी आप एग्जाम देने बैठो, रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप सीधे सॉल्व कर सकते हो तो उसका सीधा सा यही दिमाग है दोस्तों कि आपको क्या करना है, ABCD का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ABCD एक तो A से Z की तरफ चलती है जो M से N की तरफ हो जाती है, B का दोस्तों Y आता है, C का X आता है, और एक दोस्तों A से लेकर सीधे Z तक चलती है। तो ये सब नॉलेज आपको होने बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विनचेस्टर का दर्पण प्रतिबिंब बनना है, क्या बनाना है? तो सर हमें मिरर इमेज बनानी है, किसकी? विनचेस्टर की। तो मिरर इमेज जब बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में मिरर इमेज बनती है अगर हम बनाना चाहे तो। देखिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो सर आर होगा, ये लीजिए आर आ गया। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद सर हम करेंगे, तो देखिए ई है, ई का क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार हो जाएगा। फिर दोस्तों टी है, टी हमेशा एज इट इज रहता है। फिर क्या है, फिर एस है, एस दोस्तों ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है, फिर ई सर ऐसे हो जाएगा। फिर एच है, एच हमेशा एज इट इज रहता है, इसकी मिरर इमेज सीधी ही होती है। सी है, सी ऐसे घूम जाएगा। एन है दोस्तों, एन की जब तुम मिरर इमेज बनाओगे तो ये इस प्रकार होता है। फिर दोस्तों क्या है, आई की मिरर इमेज हमेशा सीधी की सीधी ही रहती है, और डब्ल्यू की भी मिरर इमेज हमेशा सीधी रहती है। तो जब तुम यहाँ पर देखोगे आर है, फिर ई है, फिर टी दोस्तों इसने उल्टा कर दिया, जबकि टी उल्टा नहीं होता है, ये लीजिए ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखोगे आर ई टी इसने सीधा किया, एस है, ई है, फिर एच है, फिर सी, फिर एन इसने सीधा कर दिया, ये भी गलत हो गया। फिर दोस्तों आर ई टी एस ई एच इसने ऐसे कर दिया, सी कर दिया, गलत हो गया। मगर जब ऑप्शन नंबर फोर्थ देखोगे तो ये अपनी मिरर इमेज नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ में होगी। तो जब भी मिरर इमेज की क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों इस प्रकार इसको हमेशा देख कर सोल्व किया करो कि अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से ऐसे अक्षर है जिसकी मिरर इमेज और सामान्य इमेज हमेशा दोस्तों एक समान रहती है, उसको भी आपको हमेशा चेक करके रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के, ये है भी दोस्तों अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू है, फिर एक्स एक्स हो गया, फिर वाई वाई हो गया, फिर जेड जेड हो गया। तो जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज जरूर नजर आएगी। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपके कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो हमेशा कॉमन लिया करो। जब आप कॉमन ले लेते हो तो आपके क्वेश्चन बहुत से ही इजी हो जाते हैं। यहाँ देखिए इसने क्या दिया है, एक्स एक्स और बीच में देश दिया है, यहाँ वाई वाई और यहाँ पर जेड जेड दिया है और यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू दिया है। तो देखिए मैं आपको फटाक से सोल्व करके दिखाता हूँ। डब्ल्यू है, फिर डब्ल्यू हो गया, फिर दोस्तों एक्स है, फिर दोस्तों एक्स है, फिर दोस्तों क्या है, ये लीजिए सर वाई वाई हो गया, फिर जेड जेड हो गया और ये डैश हो गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, कॉमन लेना सीख जाओ। कॉमन लेना सीख गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक्स है, एक्स के बीच में डैश दिया है, अगर मैं यहाँ पर एक्स को ले लूँ तो ये ट्रिपल एक्स हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर डब्लू ले लूँ तो ट्रिपल डब्लू हो गया, फिर ट्रिपल एक्स हो गया, फिर क्या है यहाँ पर वाई ले लूँ तो ट्रिपल वाई हो गया, और एक जेड है यहाँ पर जेड ले लूँ तो दोस्तों ट्रिपल जेड हो गया। तो अपना क्वेश्चन किस प्रकार हो गया, ट्रिपल डब्ल्यू, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल वाई और ट्रिपल जेड। हमने क्या क्या लिया है, हमने एक तो डब्ल्यू लिया है, एक एक्स लिया है, एक वाई लिया है और एक जेड लिया है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड कहाँ पर है, देखिए डब्ल्यू जेड, ये भी गलत है। मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड देखोगे तो इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड तीन तीन नंबर में दिए सेट किए हुए हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो होगा ना साथियों, यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हम इनको क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके दोस्तों प्रैक्टिस है तो आप इन क्वेश्चनों में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। देखिए 3 है, 12 है, 48, 192 और फिर क्या हो गए, तो फिर दोस्तों हमारे हो गए क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को जब तुम देखोगे तो सबसे पहले 3 है, 3 से इसने 12 बनाया है, 12 से इसने 48 बनाया है, 48 से इसने 192 बना दिया और 192 के बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे क्या आएगा, देखिए 3 है, 3 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे सर कितने आ गए, 12, 12 दूनी 24, भारतीय 36 और 12 चौके
48 तो 4 बार, इसका मतलब 192 है, तो दोस्तों ये भी 4 बार। अब क्या करेंगे, देखिए पहले 4 फिर 4 फिर 4, तो फिर भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गए। कितने हो गए, 8। 9 चौक कितने हो गए, तो 9 चौक 36 हो गए। तो दोस्तों 6 आ गए, 3 बच गए। 4 और कितने हो गए, 3 7 हो गए। तो 768 कहाँ पर है, तो सर 768 अपने ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ही दोस्तों क्या होगा, 768 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो सर वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर। बस दोस्तों दिमाग लगा लेना, अगर दिमाग लगा लोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो दोस्तों इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे पुत्री है, फिर पिता हो गया, फिर भतीजी है, दोस्तों क्या होगा। तो देखिए भतीजी का रिलेशन हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले पिता पुत्री का रिलेशन निकालेंगे। जिस प्रकार दोस्तों पिता को क्या होती है, पुत्री होती है, तो उसी प्रकार भतीजी किसको होगी दोस्तों, तो भतीजी सर चाचा की होती है। ये लीजिए सीधा सीधा रिलेशन निकल गया। जिस प्रकार पिता के पुत्री होती है उसी प्रकार चाचा की क्या होती है, भतीजी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आपके दिमाग में दोस्तों क्या चल रहा है, आप सरकारी नौकरी के काबिल हो या नहीं। और इन्हीं क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे ज़्यादा एग्जामिनर नंबर काटने की कोशिश करता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेना। अगर तुम दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ दोस्तों सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मेरी तरफ से दोस्तों इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में रख लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवा दिए हैं। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, जरा इसको समझिएगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले तो एक बीच वाले को लेते हैं, तो ये लीजिए सर ये बीच वाला हो गया। तो अब देखिए 1 2 3 और 1 4, मैंने आपको क्या कहा था, चारों को दोस्तों आपस में जोड़कर जो बड़ी वाली संख्या है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 इसमें हो गए दोस्तों। तो फिर ये अंदर वाला जो है 8 इसमें हो गए, कितने हो गए, 8 इसमें हो गए। तो दोस्तों 8 दूनी 16, 16 हुए कि नहीं हुए, तो 16 तो यहाँ तक हो गए सर, अच्छी बात है। उसके बाद जब तुम समझोगे दोस्तों तो देखिए एक ऊपर और एक नीचे, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए। तो ये कितने हो गए, तो सर ये कितने हो गए, तो 2 4 6 8 8 ये हो गए। तो 16 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 24, 24 हो गए। यहाँ तक तो बात हमारी बन चुकी है। अब जब तुम इससे आगे और दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा, ये रहा और ये रहा हमारा, फिर दोस्तों यहाँ से ये रहा और दोस्तों यहाँ से ये रहा। तो दोस्तों दो दो ये हो गए, तो कितने हो गए, 8 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 32 हो गए। कितने हो गए टोटल, टोटल हमारे इसमें 32 हो गए। देखिए किस कौन कौन से हुए हैं, तो सबसे पहले तो देखिए अंदर वाला देखिए, 8 तो ये हो गए, ये रहा सर, तो 8 तो ये हो गए। उसके बाद दूसरे वाला जब तुम चेक करोगे तो सर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो +8 ये हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो दो ये रहे, एक से एक से भला दो ये रहा, तो दो ये रहे, फिर दो ये रहे और दोस्तों दो ये रहे और उसके बाद दो ये रहे। तो ये कितने हो गए, 2 4 6 और 8, तो +8 ये हो गए। और उसके बाद दोस्तों दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, 8 ये हो गए। तो 8 दूनी 16, 24 और कितने हो गए, टोटल सर 32 हो गए। तो इसीलिए 32 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा साथियों, तो डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 32 त्रिभुज है। तो जब भी त्रिभुजों में दोस्तों आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार से रिलेशन निकाल लेना कि अगर ऐसा आ जाए दोस्तों 4 बन रहा है, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आ जाए तो दोस्तों कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गए। तो इस प्रकार से जब भी ऐसे आ जाए तो हमेशा इनको
चेक करके और करेक्ट आंसर कर दिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 52 + 26 बराबर 30 हो गए, 80 + 24 बराबर 28 हो गए, तो 27 + 54 बराबर क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क है वो हमें बताना है। तो तुम्हें समझने की बात है कि इसमें 52 और 26 में ऐसा क्या रिलेशन दिया है कि ये 30 बन गया, वरना 52 और 26 का तो ऐसा कोई मसला ही नहीं बैठता है कि ये दोस्तों कितने बन जाए, 30 बन जाए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही इजी वे में, और समझने वाली बात है दोस्तों। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। जब तुम 52 को 5 + 2 करोगे, क्या करोगे, 5 + 2 करोगे, फिर दोस्तों 26 को भी दोस्तों +2 + 6 करोगे, तो टोटल कितने हो गए, तो 5 और 2 7 और 2 9 और 6 कितने हो गए, तो सर 15 हो गए। और इस 15 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितने आए, तो सर 30 आए। आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर आए। इसी प्रकार दोस्तों ये 30 हुए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों जब तुम 8 + 0 करोगे, हाँ सर करेंगे, उसके बाद दोस्तों प्लस 2 करोगे और +4 करोगे, तो कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 0 6 रह गए, 6 और 6 12 और 2 कितने हो गए, 14। और इस 14 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने आए, तो सर 28 आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। तो अब 27 54 है, तो 2 + 7 करो, फिर दोस्तों 5 + 4 करो। तो अब देखिए 5 और 4 कितने हैं, 9, 9 और 2 कितने में, 11, 11 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 11 और 7 कितने हो गए, तो सर 18 हो गए। और इस 18 को हम पुनः 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूनी कितने होते हैं साथियों, तो सर 18 दूनी 36 होते हैं। और ये 36 जो होगा ना दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 36 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये 36 जो है दोस्तों, यही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हमारी इजी वे में सोल्व हो सकती है, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों मोस्ट लगा लेना, इनको हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोस्तों एग्जामिनर गलत करवाने की फिराक में ही दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको देता है। तो इन बात को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंक्ति में दिए गए वर्णों को दूसरी पंक्ति में कोड दिए गए हैं। तो ये दोस्तों IVSHOD बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे, तो देखिए बना देते हैं अभी इसको। सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सर सबसे पहले तो लिखेंगे आई, तो ये लीजिए ये हो गया आई। उसके बाद किसको लिखेंगे, तो वी, वी के बाद क्या है एस, एस के बाद क्या है एच, एच के बाद क्या है ओ, और ओ के बाद क्या है डी। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें आई का कोड बनाना है। तो आई का कोड कहाँ पर है, तो ये रहा सर आई का कोड। तो आई का कोड कितना है, तो सर 2 है। उसके बाद वी बनाना है, तो वी का कोड कहाँ पर है, ये रहा सर 5। तो वी का कोड हो गया 5। फिर एस का कोड बनाना है, तो एस का कोड हो गया सर 9। तो ये रहा सर 9। 9 के बाद एच का कोड है, एच कहाँ पर है, ये रहा सर 4। तो एच का कोड हो गया 4। और ओ कहाँ पर है, ओ रहा सर ये रहा 6। तो 6 हो गया। और डी का कोड कहाँ पर है, तो ये रहा सर 1। तो ये 1 हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, देखिए 25 94 61 कहाँ पर है, तो 25 94 61 जब आप देखोगे दोस्तों, तो 25 94 61 सी में है। तो ये ऑप्शन नंबर है थर्ड जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने सी में है। इसीलिए ये जो सी है दोस्तों, यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में सोल्व हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर दो अपने साथियों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, 10वां प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को, विषम की पहचान करें दोस्तों, हमें इसमें विषम बताना है। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि जब आप इसको देखोगे कान को, और किसको नाक को, और दोस्तों जीभ को देखोगे, तो ये हमारी क्या है, तो सर ये हमारी ज्ञानेंद्रिया है। क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। मगर जब तुम दांत को देखोगे, तो ये क्या कोई ज्ञानेंद्रिया है, क्या नहीं है। तो दांत दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।